संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र प्रारंभ होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। ये बजट सत्र एक नया विश्वास पैदा करेगा और नई ऊर्जा देगी। 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे, तब तक विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र और ये बजट उसमें एक नया विश्वास पैदा करेगा और नई ऊर्जा देगा। 140 करोड़ लोग अपने संकल्प के साथ इस विजन को पूरा करेंगे। अपने तीसरे कार्यकाल में हम मिशन मोड में देश के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर संशोधन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। ये संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा, और इसलिए बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे सत्र में। और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वो 45-50 साल के होंगे, तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। उम्र के उस पड़ाव पे होंगे, नीति निर्धारण की व्यवस्थाओं में उस जगह पे बैठे होंगे कि वे गर्व के साथ आजादी के बाद जो शताब्दी शुरू होगी, एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। समृद्ध भारत, विकसित भारत, ये संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा, और इसलिए बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। और बजट सत्र को लेकर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अंकित हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अंकित, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट होगा। क्या लगता है इस बार का जो बजट का आकार है कैसा होने जा रहा है और उम्मीद क्या लगाई जाए सरकार से? बिल्कुल निश्चित तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन के दोनों सदनों में संयुक्त सत्र को संबोधित अभी किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण की शुरुआत में संविधान को अंगीकार किए जाने के 75 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन किया। साथ ही प्रयागराज महाकुंभ में हुई दुर्घटना पर भी अपना दुख व्यक्त किया। घायलों के प्रति शीघ्र स्वास्थ्य की कामना भी की। स्वामित्व योजना के तहत अब तक तकरीबन 2.25 करोड़ यानी कि 2.25 करोड़ रुपए स्वामित्व का किए गए। 70 लाख पिछले 6 महीने में लागू किए गए। किसान सम्मान निधि के तहत 41,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आदिवासी समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव और वक्फ संशोधन विधेयक की दिशा में कदम उठाए गए हैं। सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। विशेष
तौर पर कहीं ना कहीं युवाओं को लेके इस बार बजट सत्र में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में आगे ये भी कहा कि ऐतिहासिक महाकुंभ चल रहा है, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक जागरण का पर्व है। देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में डुबकी लगाई है। तो निश्चित तौर पर इससे पहले पीएम का भी कहीं ना कहीं प्रेस को संबोधित करते हुए वो भी कहा था कि जो भी विपक्ष के तमाम नेता हैं उन सभी से अपील है कि इस बार के सदन की कार्रवाई के दौरान सभी लोग जनता के हित में अपना पक्ष रखें और कहीं ना कहीं आगामी समय में जो काम सरकार की तरफ से या फिर विपक्ष की तरफ से जो भी होगा, हम सब मिलकर आपस में जनता के हित में तमाम ऐसे मुद्दों पर बातचीत करेंगे और तमाम ऐसी नीतियों को लागू करेंगे जो आने वाले समय जनता के हित में होगी। राकेश जी बिल्कुल अंकित, इस वक्त पूरे देश की जो नजरें हैं वो संसद पर टिकी हुई हैं और उम्मीदें लगाए बैठी है कि इस बार बजट का आकार कैसा होगा और सरकार की प्राथमिकताएं क्या होगी। शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी के लिए।